तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है और पीरियड्स क्यों आते हैं, क्या आता है, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, पीरियड्स किसके शरीर में आता है, वो हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह कोई बीमारी नहीं है, यह स्त्रियों की ताकत होती है। क्या होती है? ताकत होती है। यह कोई बीमारी नहीं होती। जैसे कि अगर कोई किसी महिला को पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग होते हैं, उसके पेट में दर्द होता है, तो लोग अकड़ा जाते हैं कि ये क्या उनसे बीमारी लेके पैदा हो गई। तो ये सब ताने वाने मारने लगते हैं, लेकिन वो बता दूं कि वो एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। उसी दर्द के कारण हम और आप सब लोग इस धरती पे आए हुए हैं। तो क्या है, वो एक ताकत है, क्या कमजोरी नहीं है। तो ये पीरियड्स किस में आते हैं? लड़कियों या महिलाओं के शरीर में। एक यह नेचुरल प्रोसेस है, यानी यानी प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे कि हम लोग इसी प्रक्रिया के दौरान हम और आप हम सभी का निर्माण हुआ है। यह हर महीने शरीर प्रेगनेंसी की तैयारी करता है। इसका आने का मतलब यही है कि वो शरीर यानी वो स्त्री के अंदर वो मतलब वो संतान उत्पत्ति के लिए वो प्रक्रिया यानी वो तैयार हो रही है। यह यूट्रस के अंदर एक परत बनाती है, यानी यूट्रस यानी गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर एक परत बनाती है, एक सेफ्टी अपना घर यानी एक अपना रूम बनाती है, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो। कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। मतलब कि अगर किसी का संबंध नहीं बना, अगर वो शुक्राणु जननांग में नहीं गए, निषेचन नहीं हुआ, तब वो पीरियड्स वो ब्लडिंग के रूप में, उसको कचरे के रूप में, ब्लड के रूप मतलब ब्लड के साथ उसको बाहर लेके चला जाता है, ताकि वो यूट्रस साफ हो जाए। यह आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है। कितना रहता है? 3 से 7 दिनों तक रहता है। और यह 28 दिन या 28 से 30 दिनों के अंतर पर आता है, यानी एक महीने में एक बार आएगा। क्या? एक महीने में एक बार आएगा। और वो कितने दिन रहता है? 3 से 7 दिनों तक रहता है। अब पीरियड्स क्यों आते हैं, इसका मुख्य रीजन समझते हैं कि पीरियड्स आते क्यों हैं। पहला कि हार्मोन्स, हार्मोन्स का मतलब ये रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। क्यों? कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो मुख्य, ये एक ही नाम है, लेकिन ये ही हार्मोन्स मुख्य है। मुख्य का मतलब इसी के कारण ये प्रेगनेंसी यानी प्रजनन क्रिया आगे बढ़ती है, प्रोसेस आगे बढ़ता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। इसके बिना प्रेगनेंसी संभव नहीं है। कि कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। शरीर की सफाई प्रक्रिया, सफाई प्रक्रिया का मतलब वही, जब प्रेगनेंसी नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, मादा के अंगों में वो कचरा हो जाता है। तो वही कचरा को ब्लड के रूप में वो बाहर साफ कर देता है, जिससे कि बेकार परत को बाहर कर देता है। वो अब बेकार हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया, तो उसको बाहर निकाल देता है। शरीर की सफाई होगी। अब प्रजनन क्षमता का संकेत, यानी इसका मुख्य रीजन क्या होता है पीरियड्स आने का मतलब, किस प्रजनन क्षमता का संकेत, यानी कोई स्त्री मां बनने के लिए तैयार होती है, क्या होती है, प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है। अब ध्यान देते हैं कि पीरियड से समस्याएं, यानी पीरियड से समस्या क्या होती है, क्या मुसीबत आती है पीरियड से। तो क्या होती है, पेट के निचले हिस्से में, जैसे ये उधर हो गया, हम लोग का पेट हो गया, उसके निचले स्तर पे, उसके जस्ट जननांग होता है वेजाइना, उसके जस्ट ऊपर, और उसके जस्ट ऊपर दर्द होने लगता है, खूब ऐठन, एकदम पकड़ के एकदम, जैसे एकदम दर्द होता है तो लेडीज या महिलाएं कोई पकड़ के एकदम बैठ जाती है, क्योंकि एकदम असहनीय दर्द होता है। दूसरा है कमर दर्द, कमर में भी दर्द शुरू हो जाएगा। तीसरा है सिर दर्द, सिर दर्द भी एकदम चिड़चिड़ापन में होने लगता है, सर दर्द करने लगता है, थकान होने लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, उल्टी या जी में चलना, यानी उल्टी जैसे होने लगती है। अब मानसिक भावनाएं देखते हैं कि मानसिक रूप से वो स्त्री यानी महिलाएं के क्या प्रतिक्रिया होती है। तो चिड़चिड़ापन होने लगती है, एकदम कुछ भी आप बोलोगे तो वो झंझना आ जाती है। उसके बाद मूड स्विंग, मूड स्विंग का मतलब कि वो एकदम पागल जैसी हो जाती है, एकदम उसको अकेला शांति चाहिए। उदासी या गुस्सा होने लगते हैं, यानी उदासी यानी गुस्सा, गुस्सा आप समझ सकते हो। फिर रोने का भी मन करता है, जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अब ध्यान देते हैं ये जो जितने भी ये किसी महिला या लड़कियों के अगर अंदर ये सब लक्षण दिखे, तो आप उस पर अधिकतर गुस्सा ना करें, क्योंकि ये जो आने का मतलब ऐसी अगर प्रतिक्रिया दिख रहा है तो समझ जाओ कि उसका उसका पीरियड्स आ चुका है। अधिकतर लोग बिना जाने, जब ये ऐसी लक्षण किसी महिलाओं के ऊपर आती है तो वो लोग गुस्सा दिखाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि भाई इस सब का दर्द केवल लड़की या महिलाएं समझ सकती है।
पुरुष के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुले सांड की तरह घूमते हैं, उन्हें क्या पता पीरियड्स क्या होता है। लेकिन ऐसी जब भी आज के बाद अगर आपके घर में या बगल में किसी का भी ऐसा लक्षण दिखे किसी महिला के अंदर, तो आप समझ जाओ कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं। अब देखते हैं कि दर्द क्यों होता है, पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। तो पीरियड्स जो गर्भावस्था का समय होता है, वो गर्भाशय का सिकुड़ना, ताकि खून बाहर निकले। जैसे आप देखो कोई रुई, किसी रुई से आप साफ करोगे, घर द्वार मकान कुछ भी साफ करोगे, अगर उसको निचोड़ोगे तो कितना मैला सब निकलता है। बस वही ये जो गर्भाशय है, तो जो ये प्रेगनेंसी का जो आता है मासिक धर्म, उसको एकदम पकड़ लेता है, सोख लेता है, फिर उसी को एकदम पकड़ के निचोड़ देगा। निचोड़ देगा तो वो जो ब्लड होता है, जो गंदा होता है, जो गंदा पदार्थ होता है, उसको ब्लड के रास्ते से उसको बाहर निकाल देता है। इसी वजह से वो दर्द होने लगता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि पीरियड्स होता क्या है।